किसी आम इंसान के लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि मौत के डर तले नाजियों के शिविर में दिन बिताना कितना मुश्किल होता होगा। ये बात तो बस वही समझ सकता है जो वहां रहा हो। और उन हिम्मत वाले लोगों में से लेखक भी एक थे, जिन्होंने खुद को उस शिविर में जीवित रखा। इस शिविर में मिले अनुभवों से लेखक ने मनोचिकित्सा का एक नया पहलू समझने का प्रयत्न किया, और वो था लोगोथेरेपी, जिसके अनुसार कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को जीवन का सही अर्थ ढूंढने में मदद मिलती है। जब परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, तब हमारा ध्यान केवल खुद को बचाने में होता है, और तभी हम समझ पाते हैं इस भौतिकता से भरी दुनिया में जीवन का असली अर्थ क्या है। इस किताब में आप समझेंगे कि कैसे आप अपने जीवन के अर्थ की तलाश कर सकते हैं। नाजियों के शिविर में दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाएं, कुछ ऐसे लोग जो कठिन परिस्थितियों में भी खुशी का अवसर ढूंढ लेते थे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, जिसका नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकलिन, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। कंसंट्रेशन कैंप में कैदियों की जिंदगी झटकों से भरी थी। कभी उम्मीद की किरण दिखाई देती थी तो कभी बस निराशा ही हाथ लगती थी। आज के युग में ज्यादातर लोग बस इस बात से अवगत हैं कि नाजियों ने जर्मनी और पूर्व यूरोप में अपने शिविरों में कैदियों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए। नाजियों के अत्याचार की दास्तां इतनी भयानक थी कि उसे सुनने वाले की रूह कांप जाए, और शायद इसलिए ही उनका अंजाम भी उनके कर्मों जैसा ही भयानक था। आप सब ये सोच रहे होंगे कि नाजियों के शिविर में जाते ही कैदी डरे सहमे से रहते होंगे, लेकिन डर शब्द उनकी स्थिति को बयां करने के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। असल में शिविर में उनकी प्रतिक्रिया को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला चरण शिविर में आने के साथ ही शुरू हो जाता था। शिविर में प्रवेश करते ही कैदियों के मन में डर तो रहता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके दिल के किसी कोने में एक आशा भी रहती थी कि शायद उनके साथ इतना बुरा नहीं होगा जितना बाकियों के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते, उनकी ये आशा भी निराशा में बदल जाती थी। अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने छोटी सी गलती के लिए भयानक सजा पाते हुए देखकर उनका दिल दहल जाता था। नए नए कैदियों के लिए इस माहौल में खुद को ढालना बहुत मुश्किल होता था। कई लोग तो मौत को गले लगाना पसंद करते थे और बिजली की तारों को छूकर अपनी जान दे देते थे। कुछ ही दिनों बाद कैदी उदासीनता के दौर में चले गए, और अब उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपने आप को जिंदा रखना रह गया था। अपने आसपास रोज मौत को नाचते देख कैदी भी अब संवेदनहीन होने लगे थे। उन्हें भी अब यह दुनिया जानी पहचानी लगने लगी थी, और वो इस भयानक माहौल के आदी हो गए थे। हम लोग रोजमर्रा की जिन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते, वो उन छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे। कैदियों का सारा ध्यान अब खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद में रहता था। शिविर के बाहर की दुनिया तो अब उनके सपने में भी नहीं आती थी। पहले दौर के डर के बाद अब वे संवेदनहीनता के दौर में उन्हें थोड़ी राहत पहुंचने लगी थी। अब उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए टूटने का भी डर नहीं था। उनकी हालत तो अब ऐसी हो गई थी कि ना तो अब उन्हें दर्द होता था, ना ही किसी बात की खुशी महसूस होती थी। इस बात का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि जब एक शिविर में हैजा फैल गया तो उससे मरने वालों की लाशों को ले जाते वक्त किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की दया या दुख नहीं था, बल्कि वो तो इस बात के बारे में सोच रहे थे कि अब उन्हें बचे हुए कपड़े, जूते और खाना मिल जाएगा। शिविर में ज्यादातर कैदियों ने तो यह समझ लिया था कि उनका जीवन तो अंत हो गया है, और वो अब बस एक जिंदा लाश की तरह हैं। आमतौर पर व्यक्ति अपना ज्यादातर समय भविष्य की कल्पना में गुजारता है, लेकिन इस शिविर में रहने वाले लोगों के लिए तो भविष्य जैसी कोई चीज ही नहीं थी। उनके लिए तो बस एक ही मकसद था, और वो था इस वक्त जिंदा रहने के लिए खाना और पानी। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान का जीवन कैसे जिंदा रहने की चंद चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और हम भौतिकता के रस में डूबकर हर समय कुछ ज्यादा की आशा में दुखी होते रहते हैं। कैदियों के लिए शिविर से बाहर की दुनिया तो और भी कड़वी थी। जो भाग्यशाली कैदी इस शिविर से जिंदा बाहर चले गए, उनके लिए भी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उस भयानक माहौल में इतना समय बिताने के बाद एक आम जिंदगी जी पाना उनके लिए किसी ऐसे सपने के जैसा था
जिसे वो चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते थे। इतनी यातनाओं के बाद उनके अंदर से संवेदना और भावनाएं सब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और अब कुछ बचा था तो एक अनसुनी दास्तां। लेकिन वो अपनी दास्तां किसे सुनाते? कई लोग जब अपने घर वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। उनका घर, गांव सब एक खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जिस तरह के स्वागत की उन्होंने कल्पना की थी, उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनका सफर इतना लंबा था कि उनके वापस आने तक सब बदल चुका था। ये सब देखकर कई कैदियों के मन में बदले की भावना उमड़ने लगी और वो नाजियों के परिवार को नुकसान पहुंचाकर अपना बदला पूरा करने की राह पर चल पड़े। कैदियों ने जैसा सोचा था, बाहर की दुनिया उससे काफी अलग थी। वो अपनी आप बीती जिसे भी सुनाने की कोशिश करते, अपना दर्द जिसे भी बयां करते, वो उस दर्द को उस तरह से नहीं समझ पाता था जैसा कि वो चाहते थे। उल्टा उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगता। जो प्यार और सहारा उन कैदियों को चाहिए था, उसका उन्हें जिंदगी भर अभाव रहा। जिंदगी में निराशा और कड़वाहट की वजह से उनकी जिंदगी भी ऐसी ही हो गई थी। बाहरी दुनिया की उथल पुथल से बचने के लिए कैदियों ने अपने अंदर ही एक अलग दुनिया बसा ली थी। शिविर में हो रहे अत्याचार और अमानवीय माहौल में अपनी मानसिक स्थिति और अपने वजूद को कायम रखने के लिए कैदियों को बहुत से जतन करने पड़ते थे। कोई जिंदगी की पुरानी यादों की खुशी का कोई कतरा तलाशने की कोशिश करता, तो कोई प्रकृति की शरण में जाकर सुकून महसूस करता। कल्पना से परे उस दिल दहला देने वाले माहौल में मुस्कुराहट का एक चंद छींटा भी उनके आंचल को भिगो देता था। वो लोग अपने चाहने वालों और परिवार को याद कर खुश हो लेते थे। जब भी वो सोचते कि इस शिविर से पहले की जिंदगी कितनी खुशनुमा थी और उन खुशियों की खुशबू से उनका आज भी महक उठता था, और वो इस मौत से बदतर की इस जिंदगी के जीने में साहस जुटा लेते थे। कई लोग सोते समय अपनी पुरानी आदतों को जीकर खुश हो लेते थे, जैसे नींद में बड़बड़ाना, लाइट बंद किए बिना सोना। ये सब कुछ ऐसे खजाने थे जो वहां के सिपाही उनसे नहीं छीन सकते थे। इस पर सिर्फ उनका ही हक था। कुछ लोग पुरानी यादों में ना जाकर आज के जीने में विश्वास रखते थे, इसलिए वो खुश रहने के लिए प्रकृति का सहारा लेते थे। ढलते हुए सूरज और चहचहाती हुई चिड़ियों को देखकर उन्हें इतना सुकून मिलता था कि वो सब भूल जाते थे, बस प्रकृति की सुंदरता में डूब जाते थे। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें समय मिलता वो लोग जिंदगी में कुछ हंसी के पल चुरा लेते थे। आपस में अपनी आज़ादी के बाद के जीवन के बारे में कोई बात करके या किसी तरह का मजाक करके वो खुशी ढूंढ लेते थे। इन छोटे छोटे पलों से वो दर्द की दास्तां को भूलकर कुछ पल के लिए सुकून पा लेते थे। इस तरह वो खुद को जिंदगी के इस भयानक सफर के दौरान चलते रहने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते थे। कुछ कैदियों ने इसे अपने नसीब का हिस्सा मान लिया था, लेकिन कुछ आखिर तक संघर्ष करते रहे। आज़ादी एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते, लेकिन आत्मा को सहमा देने वाले उस शिविर में सांस लेने तक की भी आज़ादी कैदियों के पास नहीं थी। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए कई कैदियों ने तो अपनी सभी उम्मीदें छोड़ दी थी और सिपाहियों द्वारा किए हुए फैसलों को ही अपनी किस्मत मानकर जीने लगे थे। इन लोगों में जीवन का मतलब बस गुलामी ही रह गया था। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिनमें जीवन की उम्मीद और स्वाभिमान अभी बाकी था। जब भी कोई छोटे से छोटा मौका भी मिलता अपने बारे में फैसला लेने का, तो वो उसे अपने हाथ से नहीं जाने देते थे। जैसे कि जब किसी कैदी को एक शिविर से दूसरे शिविर में भेजने का फैसला सुनाया जाता था, तब उनके पास दो रास्ते होते थे। या तो वो चुपचाप दूसरे शिविर में चले जाएं, और या फिर ज्यादा काम करके सैनिकों को खुश करने में कामयाब हो जाएं और उसी शिविर में बने रहें। ऐसे मौके पर उम्मीद हार चुके लोग चुपचाप नए शिविर में चले जाते थे, लेकिन दूसरी तरफ जिंदा दिल लोग ज्यादा मेहनत करके सैनिकों को खुश करके उसी शिविर में बने रहते थे। हालांकि ये जरूरी नहीं था कि नए शिविर पुराने शिविर से ज्यादा खतरनाक हो। कभी कभी तस्वीर इससे उल्टी भी होती थी कि नया शिविर आरामदायक भी साबित हो सकता था, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी कैदी अपने फैसले खुद लेने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे।
कई कैदी आध्यात्मिक विचारों और मान्यताओं पर भी अड़े रहते थे। उनका कहना था कि चाहे सैनिक उन्हें अपने धर्म का पालन ना करने दे, लेकिन वो अपने दिल में तो अपने धर्म को जिंदा रख ही सकते हैं। ऐसे ही कई कैदी ऐसे भयानक माहौल में भी अपने उसूलों पर ही जीते थे। उनके दिल में आज भी दया और प्रेम कहीं ना कहीं मौजूद थी। लेखक कहते हैं कि वो इस बात का दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि शिविर में कई लोग अपना खाना किसी ज्यादा जरूरतमंद को दे देते थे, भले ही उन्हें उस दिन भूखा ही सोना पड़े। लेखक कहते हैं कि कई लोग स्वाभिमान और उम्मीद का दामन थाम कर आगे बढ़ते जा रहे थे और कई लोग निराशा को अपनाकर अपने आप को सैनिकों को हवाले कर चुके थे। ऐसे में लेखक तय नहीं कर पा रहे थे कि वो किस तरफ जाएं। लेखक के द्वारा बताई गई लोगोथेरेपी के हिसाब से जीवन में उद्देश्य होने से ही जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जीवन के भयानक अनुभवों के बीच लेखक ने यह जाना कि जिन लोगों के पास जीवन जीने का कोई उद्देश्य होता है वो लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आसानी से सामना कर लेते हैं, और जो उद्देश्यहीन होते हैं वो जल्दी ही हार मान लेते हैं। शिविर से आज़ाद होने के बाद लेखक ने अपने अनुभवों से मिले ज्ञान पर गहन अध्ययन किया और लोगोथेरेपी की खोज की, जो कि आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत मानी जानी थेरेपी है। लेखक कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य ही जीवन जीने की सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, वो हमारे उद्देश्य पर ही निर्भर करता है। उद्देश्य के बिना जीवन में शून्य सा आ जाता है और ये शून्य का सूनापन हमें अंदर ही अंदर खाने लगता है। हम जीवन में दिशाहीन और व्यर्थ समझने लगते हैं और इस तरह से नकारात्मक सोच की वजह से ढेरों मनोरोग जन्म ले सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी ये बात साबित हुई है कि जिंदगी में उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जॉन्स हॉकिंस यूनिवर्सिटी में हुए एक सर्वे के अनुसार जब लोगों से पूछा गया कि उनके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो 78 यानी 78% लोगों ने कहा कि किसी उद्देश्य के बिना उनका जीवन अधूरा है। लेखक द्वारा शुरू की गई लोगोथेरेपी जीवन के उद्देश्य ढूंढने में मदद करती है, ताकि उद्देश्यहीन जीवन से उत्पन्न शून्य और तनाव को दूर किया जा सके। लेखक का कहना है कि जीवन में उद्देश्य ना हो तो सब कुछ होते हुए भी आपको खालीपन सा महसूस होगा और इस खालीपन को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ हो सिर्फ उसे ही खालीपन महसूस होता हो, बल्कि कोई भी आम इंसान जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्यहीन जीवन जीता है, वो इस शून्य को महसूस कर सकता है। जब इंसान कामों में व्यस्त रहे तब शायद उसे ये पता ना चले, लेकिन जब भी वो अकेला बैठता तब जिंदगी का मकसद ना होना उसे खलेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि इंसान का जीवन मकसद की तलाश के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हर एक की जिंदगी का अपना अपना उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की तलाश व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। तो जब हम ये जान चुके हैं कि जिंदगी में उद्देश्य का होना कितना ज़रूरी है, तो सबसे पहला सवाल हमारे दिल में ये उठता है कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम इसकी तलाश कैसे कर सकते हैं। उद्देश्य की तलाश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम जीवन में सही फैसला नहीं ले सकते। लोगोथेरेपी के अनुसार हमारी ज़िंदगी का मकसद कभी एक जैसा नहीं रह सकता। वक्त और हालात की मांग के हिसाब से जीवन का मकसद बदलता रहता है। इसलिए लेखक का कहना है कि जिंदगी के उद्देश्य व्यक्ति खुद ही खोज सकता है। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अलग उद्देश्य होता है। किसी की तरफ देखकर अपना उद्देश्य तय नहीं करें। लेखक के द्वारा बताई गई लोगोथेरेपी इस उद्देश्य को ढूंढने में हमारी मदद करती है। एक बार उद्देश्य मिल जाए तो जिंदगी अपने हिसाब से जीकर बड़ी से बड़ी मानसिक बीमारी से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए लेखक कहते हैं कि शिविर में जो लोग अपना उद्देश्य ढूंढने में कामयाब हुए, उन्होंने वहां की छोटी छोटी खुशियों को संजो कर रखा और खुद को पागल कर देने वाले इस माहौल में भी खुद को तृप्त रखा। किसी ने प्रकृति की सराहना को अपना उद्देश्य बनाया तो किसी ने सेवा भाव को। इसलिए हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है जो कि उसके जीवन में किए गए चुनावों पर निर्भर करता है।
शतरंज के किसी माहिर खिलाड़ी ने कहा है कि चाल चलना कोई किसी को नहीं सिखा सकता और कोई भी चाल एकदम सटीक नहीं होती। कौन सी चाल कब, कहां और कैसे काम करेगी, ये खेल पर निर्भर करता है। डर को हराकर ही हम जीवन के लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सकते हैं। लोगोथेरेपी सिर्फ जीवन के उद्देश्य की खोज में ही आपकी मदद नहीं करती, बल्कि उद्देश्यहीन जीवन जीने के कारण आए शून्य से बाहर निकालने में भी हमारा बखूबी साथ निभाती है। इस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य बाहरी कारणों की जगह आंतरिक कारणों को मिटाकर मानसिक रोगों को दूर करना है। लेखक के अनुसार जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होगा तो बाहरी कारणों से वो खुद ही लड़ सकता है। इसलिए अपनी थेरेपी के माध्यम से लेखक मानसिक रोगियों का उनका खोया हुआ आंतरिक विश्वास दिलाने में मदद करते हैं। जहां एक और आम तौर पर मनोचिकित्सा के रोगी के डर और मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों को उनके आसपास के माहौल में ढूंढा जाता है, वहीं इसके विपरीत लोगोथेरेपी के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य उसके आसपास के माहौल की बजाय उसकी आंतरिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि शिविर में एक जैसे माहौल में रहने के बाद भी सभी कैदियों का जीवन को देखने का नजरिया अपना अपना अलग था। इस बात से लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन में उद्देश्य का चुनाव बाहरी तत्वों से ज्यादा आंतरिक तत्वों पर निर्भर करता है। लेखक का कहना है कि हमारे सभी डर और चिंताएं हमारे ही वश में हैं। हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो चीज बार बार हमें डराती रहती है। इसलिए डरने की बजाय सामना करने की आदत डालने में ही समझदारी है। लोगोथेरेपी में डर को दूर करने के लिए व्यक्ति को बार बार उस डर का सामना करवाया जाता है, क्योंकि यह थेरेपी इस तथ्य पर आधारित है कि जिस बात के होने से हम डरते हैं वो जरूर होती है और जिसे हम करना चाहते हैं वो इतनी आसानी से नहीं हो पाता। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मान ले आपका कोई दोस्त लोगों के सामने जाने से इसलिए डरता है क्योंकि उसे शर्म आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो जब तक डरता रहेगा तब तक लोगों को देखने से उसे शर्म आती रहेगी। अगर लोगोथेरेपी की माने तो वो व्यक्ति अगर लोगों के सामने आते ही जानबूझकर शर्माने की कोशिश करेगा तो उसे शर्म नहीं आएगी और वो अपने डर पर विजय पा लेगा। इसलिए लेखक की माने तो डर से डरने की बजाय उसे जिएं, उसका सामना करें, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी सफलता और यहां तक कि हमारा वजूद सब कुछ हमारे जीवन के उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जिसने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ लिया उसे कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती और वो व्यक्ति जीवन में हर परेशानी में अपने आप को संभाल सकता है। तो आज की ये बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कोई किताब जिसकी समरी सुनना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, खराब लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो आप भी अपने जीवन में अपने जीने का उद्देश्य ज़रूर ढूंढें, अपने आसपास के माहौल में खुशियां ढूंढें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई एक वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, जय भारत।